आप इस देश से जितने साहूकार हैं, सेठ हैं, सबको हटा दें। आप इस देश से जो है वो जितने टीवी एंकर हैं उनको हटा दें, वो सब हट जाए, ख़त्म हो जाए इस देश से। इस देश के जो है वो जितने बड़े लोग हैं वो ख़त्म हो जाए तो भी दुनिया चलती रहेगी। लेकिन अगर किसान नहीं रहा इस देश में तो इस देश को, इस मुल्क को 15 दिन भी चला पाना बहुत ही मुश्किल होगा। हमारी ज़िंदगी नहीं चल सकती है किसानों के बगैर। कॉरपोरेट से इस देश का भला नहीं हो सकता है। इस देश में कभी कॉरपोरेट को आपने मरता नहीं देखा है। देश के लिए मरे तो किसान ही मरे हैं। इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर पे मौजूद हैं और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अफरोज़ आलम साहिल भी हैं, जिन्होंने बहुत एक्सटेंसिवली जो फार्मर्स प्रोटेस्ट है सिंघू बॉर्डर पे उसको कवर किया है। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट द फर्स्ट टाइम, लेकिन इससे पहले भी बिहार के चंपारण में जो किसान हैं उनके लिए इन्होंने काफ़ी एक्सटेंसिवली उनकी स्टोरीज़ को कवर किया है, उनके मुद्दों को उठाया है, और जिसकी वजह से 2018 में उनको नेशनल मीडिया अवार्ड भी मिला है। सो अफरोज़, सबसे पहले तो मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर हम इस वक्त सिंघू बॉर्डर पे ये जो फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है, ये जो इशू, इसकी बात करें, आपके हिसाब से मीडिया ने इसको कितना कवरेज दिया है? एंड आर यू सेटिस्फाइड विद द काइंड ऑफ कवरेज जो मीडिया ने दी है? देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो यहाँ के लोगों से आप जब बात करेंगी तो उससे बहुत ज़्यादा ये नाराज़ नज़र आते हैं। बहुत गुस्सा है। ख़ास तौर पे कुछ चैनल्स के नाम तो उन्होंने बाज़ाब्ता वहाँ लिख के रखे हैं और उन्होंने ये कह रखा है कि आप हमें कवर मत कीजिए। ये किसान जो हैं वो, इनको एक ही उम्मीद है कि जो आजकल सोशल मीडिया है, यूट्यूब चैनल्स हैं, ये जो छोटे मोटे चैनल्स हैं वो उनको वहाँ आने दे रहे हैं, उनको पूरा कोऑपरेट भी कर रहे हैं, वो उनकी रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं और रिपोर्टिंग के बदले उनको लंगर भी खिला रहे हैं, बहुत मोहब्बत से खिला रहे हैं। आपने भी, हम लोग देख भी रहे थे कि किस तरह से वो पेश आ रहे हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा चैनल वहाँ आता है तो फिर उनका गुस्सा और गो बैक गोदी मीडिया और सारे नारे भी शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग इसमें जो नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया के हैं वो अपनी बगैर आईडी की भी यहाँ पे कवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जैसे आपने बिहार के चंपारण में भी काम किया है, उसके दौरान जैसे हमारी पहले भी बातचीत हुई थी कि जो पास्ट में अगर हिस्ट्री में देखें, आपने बहुत पढ़ा भी है और आपने प्रैक्टिकली देखा भी है बहुत कुछ। किसानों के साथ जुड़े बहुत सारे मुद्दों को आप जानते हैं, यू हैव फेल्ट दैट ऑन ग्राउंड, आपने एक्सपीरियंस किया है। तो आपके हिसाब से अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि नैरेटिव बना हुआ है कि अब लोग इस भाषा तक में बात करने लगे हैं कि उगाते होंगे फसल, ठीक है उगाते हैं, तो आप हम पे कोई एहसान नहीं कर रहे हो, ये जो फसलें उगा के हम पे एहसान नहीं कर रहे हो आप लोग। तो आप बताइए कि हिस्ट्री में अगर हम फार्मर्स की, किसानों की बात करें तो क्या रोल प्ले किया है किसानों ने? देखिए, इस देश को आज़ाद कराने में किसानों का बहुत एक ज़बरदस्त रोल रहा है। देश के आज़ादी की जो पहली लड़ाई मानी जाती है, जो चंपारण सत्याग्रह के नाम से मशहूर है, गांधी खुद उस सत्याग्रह के बारे में कहते हैं कि चंपारण के पहले मुझे कोई जानता नहीं था, मैं अफ्रीका में रह के हब्सी बन चुका था और चंपारण ने ही मुझे सत्य, शांति और अहिंसा से साक्षात्कार कराया। तो वो पूरा आंदोलन जो था वो किसानों का था। और उस ज़माने में आप देखिए कि किसानों, जो ये भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अभी इस वक्त बात हो रही है फ़िलहाल, सेम चीज़ वही थी। अंग्रेज़ जो है वो किसानों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवा रहे थे, उनसे ज़बरदस्ती नील की खेती करवा रहे थे। और जब किसानों को लगा कि इस नील की खेती में हमारा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, हमारा बहुत शोषण हो रहा है, तो उन्होंने इस खेती का विरोध किया कि हम नील की खेती नहीं करेंगे। और 1905-6 में ही सबसे पहले शेख गुलाब, जिन पे मैंने किताबें लिखी है, और उनके मित्र थे शीतल राय, इन दोनों लोगों ने एक पूरा आंदोलन जो है वो खड़ा किया। और उस ज़माने में एक पत्रकार थे पीर मोहम्मद मुनीस, जो गणेश शंकर विद्यार्थी के दोस्त थे और प्रताप अखबार में लिखते थे, तो उन्होंने इसकी जो है वो पूरी तरह से कवरेज की, जिसकी वजह से वो बार बार जेल भी गए। तो उस पर मैंने काम किया है और ये कह सकती हैं कि वो लड़ाई जो है, किसानों की लड़ाई, आगे चल के देश की सबसे बड़ी लड़ाई बनी। अगर आप बात करें, जैसे अभी हम लोग पैंडेमिक के दौर में रह रहे हैं, कोरोना काल में है, तो आप बात करें सबसे पहले 1896 को हम लेते हैं। 1896 में जो है वो देश में अकाल पड़ा, तो उस वक्त जो है वो बाल गंगाधर तिलक जी लिखते हैं कि किसान जो है वो अगर सरकार ने, अंग्रेज़ सरकार ने उनके साथ जाति की, उनसे टैक्सेस लिए, तो सरकार, हम जो है वो उनको बगावत करने की वो करेंगे कि वो सड़कों पे उतरे और बगावत करें। तो बगावत की बात हो रही है। वो फिर लिख रहे हैं अपने केसरी अखबार में कि किसान जो है वो लैंड टैक्स नहीं दे। फिर आप आगे आइए, अगर हम बात करें 1917 की हम बात करें, गांधी जी उस वक्त चंपारण में थे
और उस ज़माने में जो है वो प्लेग नाम की एक बीमारी फैली, महामारी फैली, और जिसमें तकरीबन 80,000 लोग 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो चल बसे। तो उस वक्त भी जो है वो गांधी ने गवर्नर को एक ख़त लिखा, मुंबई के गवर्नर को, 17 मार्च 1918 को, और उन्होंने कहा कि अगर किसानों के साथ आपने ज़बरदस्ती की, अगर उनसे आपने टैक्स जो है, लगान जो है ज़बरदस्ती लेने की कोशिश की, तो हम जो है इस बात को मजबूर हो जाएंगे कि हम उनको बोले कि वो बगावत पे उतरें। तो जो गांधी उस वक्त उस ज़माने में अहिंसा के लिए बात कर रहे थे, वो भी मजबूर थे कि किसानों के मामले में वो चाहते थे कि हम खामोश नहीं बैठे, किसानों के साथ कोई जुल्म जो है ये सरकार करी, ये गांधी को भी बर्दाश्त नहीं था। उसका एग्ज़ाम्पल आप देखिए कि जब गांधी की जिस दिन हत्या की गई 30 जनवरी यानी 29 जनवरी 1948 को जो है गांधी दिल्ली में थे और एक प्रार्थना सभा में एक साहब चेन्नई से आए थे और उन्होंने किसानों के मतलब कोई सवाल किया। तो उन्होंने कहा कि किसान जो है वो इस देश का राजा है, और उन्होंने कहा कि हमने एक कविता पढ़ रखी है बचपन में कि हे किसान तू बादशाह है। तो उनका कहना है कि अगर किसान जो है वो MA BA करेगा तो देश में भी किसानी कौन करेगा। और उनका ये मानना था कि देश का जो है वो गवर्नर जो है वो किसान होना चाहिए, देश का बड़े सा बड़ा जो वजीर है वो किसान होना चाहिए। और उनका कहना है कि अगर किसानों ने अपनी खेती किसानी छोड़ दी तो हम भी ज़िंदा नहीं रह सकते हैं, हमारी जो है वो धरती एक तरह से बर्बाद हो जाएगी। तो ये गांधी के विचार थे किसानों को लेकर। और मेरा भी मानना है कि आप इस देश से जितने साहूकार हैं, सेठ हैं, सबको हटा दें। आप इस देश से जो है वो जितने TV एंकर हैं उनको हटा दें, वो सब हट जाए, ख़त्म हो जाए इस देश से। इस देश के जो है वो जितने बड़े लोग हैं वो ख़त्म हो जाए तो भी दुनिया चलती रहेगी। लेकिन अगर किसान नहीं रहा इस देश में तो इस देश को, इस मुल्क को 15 दिन भी चला पाना बहुत ही मुश्किल होगा। हमारी ज़िंदगी नहीं चल सकती है किसानों के बगैर, इस बात को हमें मानना चाहिए। और जिस दौर में हमारी GDP माइनस में जा रही है तो हमें ये समझना होगा कि ये किसान ही एक मात्र ऐसे चीज़ है जो हमें इस GDP को, हमारे अर्थव्यवस्था को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अफसोस के देखिए कि किसानों को सड़कों पर रहना पड़ रहा है, उनके साथ क्या क्या हो रहा है। अच्छा, एक लास्ट सवाल जो मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहती हूँ, आपको जैसे देखा गया है कि आप प्रॉब्लम्स के साथ साथ सॉल्यूशंस की भी बात हमेशा करते हैं, तो ये जो प्रोटेस्ट है, जो फार्म बिल्स हैं, जो 3 बिल्स हैं जो कि किसानों को मंजूर नहीं है, एंड दे वांट कि इसको 100% इसको वापस ले लिया जाए, हम 99% पे भी नहीं सेटल होंगे, नो अमेंडमेंट्स, इसको बिल्कुल वापस ले लिया जाए। आपके हिसाब से क्या सॉल्यूशन, बीच का रास्ता क्या हो सकता है? देखिए, इस वक्त तो मेरे हिसाब से एक ही रास्ता है कि ये कानून जो है सरकार को वापस लेनी चाहिए, या फिर एक अलग से कानून लाए जिसमें वो जो जिस MSP की बात हो रही है किसानों के ज़रिए वो तय की जाए। क्योंकि अगर MSP के लिए अलग से कानून आता है तो फिर ये जो 3 बिल वापस लेने की बात है शायद उस पर किसान माने। लेकिन ये बात हम लोगों को समझनी होगी कि इस तीनों बिल से प्रॉब्लम जो है वो आम इंसान को भी होना है। ये बिल आपको देखिए कि बहुत सारे जो फार्मर्स के राइट्स हैं वो छीन रहा है। अब ये कितना अजीब है कि अगर एक कॉरपोरेट, एक बड़ा आदमी किसी किसान पे जुल्म कर रहा है और वो कोर्ट नहीं जा सकता, उसको SDM के पास जाना होगा। तो ये हमें सोचना होगा। और अगर कोर्ट जा भी सकता है तो क्या उसकी उतनी पावर होगी कि वो इतने बड़े कॉरपोरेट्स के सामने लड़ पाए। तो कहीं ना कहीं जो है वो जो किसान, भाई कॉरपोरेट से इस देश का भला नहीं हो सकता है। इस देश में कभी कॉरपोरेट को आपने मरता नहीं देखा है, देश के लिए मरे तो किसान ही मरे हैं। तो ये बात हम लोगों को समझनी पड़ेगी।